श्री अजय कुमार भल्ला जी, श्री तपन कुमार डेका जी, श्री अनीश दयाल सिंह, महानिदेशक एसएसबी, उपस्थित इंटरपोल के अध्यक्ष और महासचिव, उपस्थित सभी अलग अलग फोर्सेस के अधिकारीगण और देश भर में इस कार्यक्रम को देख रहे अलग अलग पुलिस बल के प्रिय जवानों, सीएपीएफ के जवानों, आज पुलिस स्मृति दिन के अवसर पर पुलिस स्मारक पर मैं आज देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज हमारा देश हर दिशा में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता हुआ दिखाई दे रहा है। आजादी के 75 साल के बाद हम आज संतोष से, चैन से इतना कह सकते हैं कि हम हमारे गंतव्य स्थान पर निश्चित रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और दृढ़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। मगर ये सारी उपलब्धियां जो देश प्राप्त कर रहा है, उसकी नींव में हमारे जवानों की सर्वोच्च बलिदान है। देश भर के पुलिस फोर्स और सीएपीएफ के 35,000 से ज्यादा जवानों ने देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं को रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से वो सभी जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि आपके निज परिवारजन ने देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। देश इसी प्रकार से विकास के रास्ते पर और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। मित्रों, आज का ही वो दिन है जब सीआरपीएफ के 10 जांबाज सैनिकों ने ऑटोमेटिक वेपन से लैस चीनी टुकड़ी का सामना किया था और अपने बलिदान देकर देश की भूमि की सुरक्षा करी थी। और वहीं से शुरू हुई ये बलिदान की गाथा अविरत रूप से आज भी चल रही है। देश भर के पुलिस फोर्स और सीएपीएफ के जवान अपने प्राणों की परवाह करे बगैर आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के कारण आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। मैं फिर से एक बार ये बलिदानी सभी जवानों को सत सत नमन कर कर विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज जब यहां पर आए हैं तब मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, हर इंसान का सर झुकेगा उस जवान की शहादत के मान में जो शहीद हुए हमारे देश की हिफाजत में। और इस अवसर पर मैं देश भर की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमारे पुलिस फोर्स देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कठिन से कठिन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और ड्यूटी के समय किसी भी प्रकार की गोताही करे बगैर ड्यूटी को अंजाम देते हैं। इसी के कारण इतना बड़ा देश, इतनी विविधताओं वाला देश आज विकास के रास्ते पर अग्रसर है। मित्रों, पुलिस के कार्य में आतंकवादियों से लेकर छोटे अपराधियों का सामना करना, बड़े जनसमूह के दौरान व्यवस्था सुनिश्चित करना, आपदा और दुर्घटनाओं में सर्वप्रथम पहुंचकर लोगों की जान बचाने के लिए अग्रसर रहना,
अभी अभी पूरी दुनिया ने कोविड की महामारी का सामना किया है। वहां जहां तक भारत का सवाल है, हमने देखा है कि कोविड महामारी के से निपटने के लिए जिस प्रकार से समग्र देश ने सामूहिक रूप से एक प्रयास किया, इसमें मेरी पुलिस फोर्स के जवान सबसे अग्रसर रहे। अपने जान की परवाह करे बगैर कहीं कोई दर्दी को अस्पताल तक पहुंचाना हो, कहीं अगर कोई न मिला तो उनके मृतदेह का अंतिम संस्कार करना हो, कहीं लॉकडाउन के पालन में नाके पर खड़े रहकर जनता में डिसिप्लिन लानी हो, या अस्पतालों के अंदर सुव्यवस्था सुनिश्चित करनी हो, ये सारी जिम्मेदारियां पुलिस फोर्स ने बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। उन्होंने अपने आप की चिंता करे बगैर ये जिम्मेदारियां निभाई। इसी का परिणाम है कि आज हम कोविड महामारी के कठिन दौर से सफलता के साथ बाहर आए हैं। इसमें भी कई सारे जवानों ने अपनी जान गंवाई है। मैं इन सबको इस मौके पर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, विगत वर्षों में देश की आंतरिक सुरक्षा में बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। पहले एक और उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र में आए दिन कई बड़ी घटनाओं के समाचार आते थे, मगर ये 8 साल में उत्तर पूर्व में कभी आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता था, वहां आज युवाओं को अपने उज्जवल भविष्य के लिए स्पेशल पावर दिया जाता है। उत्तर पूर्व में घटनाओं में 70% से ज्यादा कमी एक खुशहाल उत्तर पूर्व की द्योतक है। जम्मू कश्मीर में भी कभी युवाओं के द्वारा पत्थरबाजी हुआ करती थी, आज वही युवा पंच सरपंच बनकर लोकतांत्रिक तरीके से जम्मू कश्मीर के विकास में लगे हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी जहां एक जमाने में ढेर सारी घटनाएं हुआ करती थी, वहां आज एकलव्य स्कूलों में राष्ट्रगान होता है और हर घर पर तिरंगा फहरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग ने ढेर सारे प्रोएक्टिव कदम उठाए हैं और उन कदमों को नीचे तक ले जाने का काम हमारे देश भर की पुलिस फोर्स और हमारे सीएपीएफ ने किया है। आज मुझे इस बात का संतोष है कि देश के अधिकांश हॉटस्पॉट राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से लगभग मुक्त पाए गए हैं। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का और संतोष का विषय है। नरेंद्र मोदी सरकार सैनिक कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य की सेवा, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो और ड्यूटी के समय का रोस्टर को मानवीय बनाना, ये तीनों चीजों को गृह मंत्रालय ने बहुत अच्छे तरीके से हाथ में लेकर निश्चित परिणाम हासिल किए हैं। हमारे जवानों का आयुष्मान सीएपीएफ योजना के माध्यम से मोदी सरकार ने लगभग 35 लाख कार्ड वितरित किए हैं और अब तक 20 करोड़ से ज्यादा राशि इसका भुगतान भी किया गया है। जहां तक आवास का सवाल है, अभी सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल की मदद से क्वार्टरों को और पृथक पारिवारिक आवास की सुविधाओं को सम्यक रूप से बांटने में बड़ी सहायता हुई है। मैं आप सभी को इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2014 में हमारा हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो 37% था, वर्तमान में बढ़कर 48% हो गया है। वो हम सब के लिए संतोष का विषय है। 31,000 से ज्यादा आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। 17,000 के करीब आवास निर्माणाधीन है और 15,000 से अतिरिक्त आवासों का निर्माण प्रस्तावित है। ये सब होने के बाद हमारा संतुष्टि का स्तर बढ़कर जो पहले 37% था,
वो बढ़कर 7% तक पहुंचेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आवास संतुष्टि दर को हमने प्राथमिकता दी है। एनसीसी के कैडेटों को रोजगार में प्रोत्साहन देकर पुलिस फोर्स में ट्रेन्ड मैन पावर उपलब्ध हो, इसके लिए हमने ढेर सारे कदम उठाए हैं। सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट के लिए 5%, 3% और 2% उनको मार्क का ग्रेस देकर आगे हम बढ़े हैं। मित्रों, मैं यहाँ लंबी बात करना नहीं चाहता। हमारे देश भर के पुलिस फोर्स और सारे सीएपीएफ के जवानों ने जो बलिदान दिया है, उसके लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। ये जो अटल चट्टान यहाँ पर पुलिस स्मारक के रूप में दिखाई पड़ती है, वो हमारे जवानों के अड़िग निर्धार और कर्तव्य के प्रति उनकी जो निष्ठा है, उसकी द्योतक है। उनको उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इस वाक्य को लेकर हमारे जवान देश की सेवा में सदैव समर्पित रहते हैं। मैं देश भर की पुलिस फोर्स और सीएपीएफ के सभी जवान और उनके परिवारजनों को आज पुलिस स्मृति दिन के दिन सैल्यूट कर उनकी सेवाओं को की अनुमोदना करता हूं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार आपके और आपके परिवारजनों की सुरक्षा के लिए और सभी सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में काम करती रहेगी। वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।